गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, हमारे आसपास गायें बंधी रहती है। हाँ, उनकी जो देखभाल वो लोग नहीं करते, दूध निकाल देते और बेच लेते हैं ना प्रभु जी। तो हाँ, हाँ। हमारे मन में है ना, बहुत ऐसे विचार आता कैसा है ये, दूध निकाल हुँ, देता है इसका मुर्दा ऐसा वैसा करके हम बोल देते ना। हुँ, हुँ। अपनी आत्मा ऐसे जलती प्रभु जी। 15 दिन का बच्चा है, उसको मतलब फीडिंग नहीं दे रही उसकी माँ। तो हुँ, मैं हुँ, हुँ। फीडिंग बॉटल बोली उनको तो लाया नहीं, फिर मैंने ले जाकर फीडिंग बॉटल दिया। अब वो हुँ, पाव हुँ। लीटर से बड़ा नहीं रहता फीडिंग बॉटल, क्योंकि ह्यूमन का है वो। हाँ, तो हाँ, वो हाँ। कितना देता, 2 बॉटल दूध देता। अब ना तो उसको मतलब दूध देता। अब वो हाँ, बारिश में भीग रही है, जूझ रही है ना? तो ये हाँ, हाँ। स्थिति है ना, सब लोग सहन करते, पर मुझसे क्यों, हमारे लोगों से सहन क्यों नहीं होता, पता नहीं। हाँ, ये हमारे को है ना, फिर सेंसिटिविटी। ऐसे है ना, दुआ नहीं निकलती है। ऐसे लगता है इसका क्या होना चाहिए, इसकी क्या सज़ा होती होगी, भगवान जानते हैं, ऐसा करके मन से निकलता है गुरुजी। तो क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है। गलत? ऐसा नहीं निकलना चाहिए। अच्छा। तो सेंसिटिविटी अच्छी बात है। आप उसके लिए व्यथित हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, कोई बात नहीं। प्रार्थना करने हाँ, हैं कि जो हाँ। ये कर रहा है उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो। लेकिन उसका बुरा हो ऐसा कभी नहीं विचार करना है। अच्छी बात है गुरुजी। है ना? हाँ, तो प्रभु देखो, जी। किसी ने कुछ भी बहुत खराब कर दिया है, वो जानता नहीं है। अगर जानता होता तो क्या खराब करता था? अच्छा गुरुजी। है ना? तो उनमें वो जानने की शक्ति नहीं है। तो अच्छा भगवान से गुरुजी। प्रार्थना करना है कि उसका विवेक जागृत हो, उसमें वो बुद्धि जागृत हो, अच्छा गुरुजी। है ना? ताकि वो सही-सही समझ पाए, दूसरों की हुँ। पीड़ा समझ पाए, है ना? वो रास्ते पे आगे बढ़े, तो वैसा। लेकिन उसका बुरा हो ऐसा विचार भी नहीं करना है, नहीं तो उल्टा आपका तकलीफ में आ जाओगे, अच्छा गुरुजी। है ना? तो प्रार्थना वही करनी चल है रहा था। कि हुँ, जो ठीक है तकलीफ में गुरुजी। है, उसके हाँ लिए गुरुजी। प्रार्थना करो और बुद्धि शुद्ध हो और विवेक उसका जागृत हो, है ना? अच्छा तो गुरुजी। दोनों के लिए प्रार्थना करनी है। ठीक है। गुरुजी, अब तक के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे अज्ञानतावश मुझे क्रोध आता था, उस पे बुरा-भला ही लगता था, हाँ? क्षमा माँगती हूँ गुरुजी। अच्छा किया मैंने पूछ लिया आपको। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, एक पूछना था कि जैसे पहले बुरे कर्म किए हैं, पहले बुरे काम किए हैं, अब छोड़ दिया है। हाँ, हाँ। तो प्रभु जी, इससे मोक्ष मिलता है या अगला जन्म अच्छा होता है? अभी छोड़ दिया है मतलब अभी उसको सत्पुरुष मिल गए हैं या वो अध्यात्म के मार्ग पे है, लेकिन पहले का उसका जो जीवन चरित्र है, वो बहुत हाँ, खराब है। बराबर। हाँ, तो देखो। जैसे अंगुलीमाल का एग्ज़ाम्पल है, तो हाँ, उस तरह तरह से। तो अभी वो तो एकदम पहले के ज़माने में हुआ है, लेकिन अभी रिसेंट में यदि ऐसा किसी के साथ हुआ है, हुँ। तो उसको सत्पुरुष मिलने के बाद या परमार्थ मिलने के बाद उसका अगला जन्म अच्छा मिलता है या उसको मोक्ष मिलता है? ये पूछना था। वो उनकी तीव्रता के ऊपर है और सत्पुरुष का मर्ज़ी के हिसाब से, है ना? तो देखो, दार ए सलाम, अफ्रीका, अफ्रीका का बड़ा डॉन सुभाष भाई, जितना चीज़ हिलता है ना, वो सब चीज़ चलता है। यानी जो जीव है ना, उसको काट के खा जाना, उसके दाएँ हाथ का खेल है। यानी सब कुछ, गैंडे से लेकर सब कुछ जंगल में जितना भी मिलता है ना, सबका शिकार करके उसने खाया है। और अगर कुछ काम नहीं होता है ना उसका, तो गवर्नमेंट की ऑफिस में जाता है, गवर्नमेंट के ऑफिसर या कोई नेता या प्रधान है ना, कमरा बंद करता है और उसको धोता है और अपना काम निकलवाता है। इतने खून किए, बहुत कुछ ऐसा किया, है ना? यानी जी प्रभु जी। उसके नाम से लोग काँपते हैं।
उसके नाम से सरकार कांपती है, पुलिस कांपती है। इसको कैसे कहोगे, कैसा कहोगे? और एकदम खूब। हमारे हाँ, हमारे प्रमुख स्वामी जी महाराज की आंखों में अनंत माँ का वात्सल्य देखा, और उसी दिन उन्होंने वो राइफल और ये सब कुछ धंधे सब बंद कर दिए, है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टी है उनके पास, है ना। और जो हाथ में बंदूक थी ना, उस हाथ में माला आ गई, और इसी जन्म में वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो गए। तो ये रिसेंट की बात है, अभी वो धाम में गए कुछ साल पहले। तो ऐसा है कि भीतर से उनकी तीव्रता कितनी है और सत्पुरुष की इच्छा क्या है, ऐसा है। आप समझो। जी प्रभु जी। तो कितना भी बुरा कर्म हो, सत्पुरुष उसको सबको जीरो कर देता है। तो ऐसा है। लेकिन प्रभु जी इसमें ये है कि आपकी तीव्रता भी उतनी ही चाहिए, तो ही ये हाँ, संभव है, बराबर। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ना। नहीं नहीं, देखो, एक वचन में सारा कुछ छोड़ दिया, यानी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा, यानी जेड से ए तक पहुंच गया, है ना। उसके बाद में कोई ऐसा चीज किया नहीं, कोई भी, यानी संपूर्ण सत्पुरुष के वचन में, आज्ञा में रहा, है ना। यानी टोटल सरेंडर, जीरो कर दिया पूरा अहंकार को। हमने प्रत्यक्ष देखा है उनको। तो वैसा हो जाता। तो जी आधा प्रभु जी। सरेंडर करोगे और आधा अपना धंधा भी चालू रखोगे, वो सारे कहते हैं ना उल्टा सुल्टा, तो फिर सत्पुरुष देखते हैं कि इसका अभी इच्छा नहीं है, तो वो हिसाब से चलता है फिर, है ना। यानी उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ देना है। अब देखो क्या क्या चीज खाते थे, सांप से लेकर गेंडे तक खा जाते थे, यानी समझ रहे हो ना, कैसे जी प्रभु जी। मांस भक्षी होगा वो। कच्चा मांस खा जाते थे, और उससे लोग कांपते थे, ऐसा उसका डर था। दारू ये वो सब कुछ चलता है, लेकिन जैसे छोड़ने बोला, बात खत्म, कभी मुड़ा नहीं। लेकिन आधा आधा अपना अपना भी चलता है, तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं। यानी सत्पुरुष ने कहा कि दारू छोड़ दो, और फिर भी पीते हैं, तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं, है ना। तो फिर इस जन्म का तो भूल जाओ, फिर वो कितना भटकेगा, क्या भटकेगा, कोई भरोसा नहीं। लेकिन सत्पुरुष के वचन में उन्होंने सारा कुछ वैसा ही जीवन बना लिया जैसा सत्पुरुष चाहते थे। बस बात खत्म हो गई, तो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो गए। और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी इसमें यही हुआ ना कि यदि कोई है हम्म। जिन्होंने ऐसा कार्य किया है, हम्म। लेकिन सत्पुरुष उनको मिले हैं, फिर भी हाँ। उतनी मतलब वो जो आज्ञा देते हैं उस पर उतनी दृढ़ता से उनका विश्वास नहीं है, तो हम्म। फिर कुछ काम काम ही नहीं है, बराबर है। मतलब मोक्ष पॉसिबल ही नहीं है। तो भी अनंत जन्म लगते हैं, क्योंकि सत्पुरुष मिलने ये प्रारब्ध बन जाता है ना। उनके जीवन में इस जन्म में सत्पुरुष मिले, या दर्शन हुए, या जैसा भी उनका प्रारब्ध बन गया, तो कभी ना कभी जो है ये सारा भुगतने के बाद में उसका उदय होगा। लेकिन प्रभु जी इसमें तो बहुत सारे जन्म जाएंगे, जब कोई उनको पता भरोसा चलेगा नहीं। एक उस वक्त। हाँ, एक जन्म जो है ना, अनंत जन्म दिलवा सकता है। यानी सोचो ना कैसा चक्र है। तो ऐसा है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी आपने जो एग्जांपल दिया था अभी, तो हम्म। उन यदि उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्होंने अभी तक ऐसे कभी सोचा ही या देखा ही नहीं होगा। जब उनको परब्रह्म परमात्मा मिल गए, उसी टाइम पे उन्होंने सब छोड़ दिया और हाँ, खुद का भी मोक्ष करवा के लिया। बराबर। तो वैसा है, उनको नजर आ गया और सत्पुरुष की दृष्टि उस पर पड़ गई, है ना।
जी। तो जैसे जैसे सत्पुरुष कहते गए वो करते गए। अरे कितना भी कैसा भी आतंकवादी जीव है, अगर सत्पुरुष का एक वचन का पालन कर दिया ना उसने, तो भी है ना, बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है उसका, पाप से मुक्ति हो जाती और सत्पुरुष की प्रसन्नता ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचा देते हैं। कैसा भी जीव हो ना, लेकिन सत्पुरुष की आज्ञा का पालन, यानी वो देखते हैं इसमें अहंकार कितना है, अभी ये माया में जा रहा है या इसको हकीकत में भगवान की प्यास है, तो वो देखता है ना, और वो हिसाब से कल्याण करते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, इसमें और एक है कि जो संसारी माइंड वाले लोग हैं, जो इसमें नहीं है, परमार्थ में नहीं है और उनको सत्पुरुष भी मिले नहीं है, वो यदि ये सुनते हैं तो वो एक धारणा बना सकते हैं ना कि पूरे अपने लाइफ में ऐसे वैसे काम करो और एंड में जाके सद्गुरु और परब्रह्म से मिलो और छूट जाओ। देखो, तो फिर वो उनका होता कैसे है ना, होगा? वो पाखंड होता है, वो पाखंड में गिना जाता है, उसका तो भुगतना ही पड़ेगा ना। जी। तो उसे होश है और होश पूर्वक ये सारा कुछ कर रहा है, तो उसका तो पाप अनंत गुना होता है। बेहोशी में कोई पाप हो जाता है तो उसका प्रायश्चित है, लेकिन होश पूर्वक जो कर रहा है ना, यानी ये पाखंडी हुआ ना, बताओ, जी, बिल्कुल। है ना। तो होश पूर्वक किया गया कृत्य, उसकी सजा अनंत गुनी होती है। तो ऐसा है। तो इसमें परब्रह्म परमात्मा भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो पाखंडी है। इसमें हाँ, उसे पता है ना कि ये ऐसा है। तो उसको वापस से माया में भेज देंगे और एक बार वो उसको पता हाँ, चलेगा तो उसके बाद ही उसका उद्धार करेंगे। हाँ, माया के डंडे खाएगा, वो सजा भुगतेगा, वो कर्म के क्षेत्र में आता है ना। तो कर्म उसको सजा देगा, लेकिन वो निष्कपट हो जाएगा सत्पुरुष के सामने, तो बात अलग हो जाती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा ऐसा खराब धंधे किए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि सत्पुरुष मुझे माफ कर देंगे। इतना निष्कपट उनके सामने होता है, और फिर सत्पुरुष की मर्जी, फिर वो कुछ प्रायश्चित देते हैं, वो बात अलग है। जी। तो और कुछ? नहीं प्रभु जी, इतना ही था। सब स्पष्टता से समझ में आ गया अभी। हाँ जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।